जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 3.1 जिनको इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। इन सभी को हमें किस में लिखना है? तो दशमलव में लिखना है। तो सबसे पहले हम जो है वो दशमलव का जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं इसमें, और फिर जाके जो है वो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। दशमलव संख्या जो है वो क्या भाग होता है? तो दो गो भाग होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये जो है वो 23.456 है। ये वाला ये जो है वो हमारा पहला भाग और ये जो है वो हमारा दूसरा भाग, दो गो भाग है ना। ये वाला पहला भाग होगा और ये वाला जो है वो दूसरा भाग होगा। इस भाग को जो है वो हम क्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या का भाग। ये जो है वो हमारा ये पूर्ण संख्या वाला है और ये वाला जो है वो दशमलव वाला है। चार दशमलव है ना, इनके बाद 4 5 6 है ना, ये हमारा दशमलव वाला भाग है और ये इस साइड वाला जो है वो पूर्ण संख्या का भाग है। तो दशमलव के बाईं ओर, ये जो दशमलव के बाईं ओर जो है वो पूर्ण संख्या का भाग होता है और दशमलव के दाईं ओर जो है वो दशमलव भाग होता है। तो ये जो है वो समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए स्थान मान, जैसे देखिए इसको हम जो है वो इसमें जो है वो लिखेंगे तो कैसे आएगा? इनको हम कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए इकाई दाई, अर्थात इकाई मतलब हो गया एक स्थान का जो एक का स्थान, एक का स्थान जो है वो क्या है? 3। इनको इकाई भी जो है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 10 का स्थान यानी कि ये जो है वो 2 है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 5 रहता तो वो जो है वो सैकड़ा का स्थान होता है। उसी प्रकार से आगे जो है वो ये बढ़ते रहता है। यहाँ पे जो है वो 2 3 है, इसीलिए जो है वो ये हमारा ये इकाई हो गया दाई। दाई मतलब हो गया 10 का स्थान। ठीक है, सैकड़ा मतलब हो जाएगा 100 का स्थान। ठीक है, हजार का मतलब हो जाएगा 1000 का स्थान। ठीक है, और ये दशमलव है तो दशमलव दीजिए। और देखिए इस वाला जो है वो संख्या को जो है हम क्या पढ़ेंगे? इनको हम जो है वो दशांश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दशांश। ठीक है, और ये जो है वो हमारा ये शतांश पहलाएगा। ये जो है वो हम इनको क्या कहेंगे? तो शतांश कहेंगे। ठीक है, और इनको जो है वो हम हजारांश कहेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 4 5 6 को। क्लियर? झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा। तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन दिया 1 एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा। कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है, टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49 50 हुआ। इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया। यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है। इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है। इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39। इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। अब देखिए समान और असमान दशमलव ये क्या होता है? ये जो है वो समझते हैं। जिन संख्याओं के दशमलव भाग में अंकों की संख्या जो है वो समान होती है तो वो हमारा समान दशमलव कहलाएगा। देखिए ये जो है वो जैसे जो है वो एग्जाम्पल में जो है वो समझिए 3.45 यानी कि 2 अंक के बाद जो है वो यहाँ पे दशमलव है। ये भी जो है वो 2 अंक के बाद दशमलव है और ये भी जो है वो 2 अंक के बाद दशमलव है। ये तो हमारा क्या कहलाएगा? समान दशमलव कहलाएगा। वही में जो है वो अलग अलग अंकों वाली संख्याएं जो है वो हमारा असमान दशमलव कहलाएगा। जैसे देखिए इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है। ये देखिए 1 3 2 अंक के बाद है, इसलिए जो है वो ये हमारा क्या कहलाएगा? तो असमान दशमलव जो है वो कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए नोट में दशमलव के सबसे दाईं और शून्य लगाने से संख्या का मान नहीं बदलता है। जैसे देखिए 1.5 है, ठीक है, या फिर अब देखिए 5 है ना, यहाँ पे अगर जो है वो हम यहाँ पे दाईं और जो है वो 0 लगा देंगे तो इस संख्या में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम जो है वो 1.50 लिखे या फिर 1.5 लिखे, दोनों का जो है वो मान
बराबरे होता है। देखिए उदाहरण में 1.5 लिखिए या फिर 1.50 लिखिए तो मान जो है वो इनका बराबरे होगा, या फिर 1.5 और 2 जीरो भी लिखिएगा तो मान बराबरे होगा, तीनों लिखिएगा तो मान बराबरे होगा, 10 दे दीजिएगा तो मान बराबरे होगा। क्लियर। उसी प्रकार 2.3 है तो 1 जीरो दिया है, या फिर जो है वो 2 जीरो दे दीजिए तो बतवा जो है वो बराबरे रहेगा। अब देखिए 7-5 है, इसमें अगर हम 1 जीरो भी देंगे तो जाके जो है वो इसके मान में जो है वो कोई जो है वो परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। इसका उपयोग असमान को जो है वो समान बनाने में जो है वो हम जो है वो करते हैं। जैसे देखिए ये जो है वो हमारा असमान है ना, इनको देखिए ये 3 अंक के बाद है, यहाँ पे 2 जीरो दे देंगे तो ये भी 3 अंक के बाद हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंक है, एक और जीरो दे देंगे तो ये भी 3 अंक के बाद हो जाएगा। ये असमान है ना, जिनको हम समान बना लेंगे। क्लियर। चलिए अब देखिए दशमलव और भिन्न का जो है वो बदलना। अब जो है वो देखिए दशमलव को जो है वो हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न को जो है वो दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो वो जो है वो समझिए। भिन्न से दशमलव, अब जो है वो भिन्न से हम जो है वो दशमलव में जो है वो कैसे बदलेंगे तो वो समझिए। यदि हर यानी कि निचला वाला जो है वो 10 हो, या फिर जो है वो 100 हो, या फिर 1000 हो है, तो अंश ऊपर में दाएं ओर से उतना ही अंकों के बाद हम जो है वो दशमलव, उतना ही अंक के बाद जो है वो दशमलव लगाए जितना जो है वो शून्य है। जैसे देखिए 5/1 पे जो है वो 1 जीरो है, ऊपर में जो है वो हम ऊपर में जो है वो 1 अंक, 1 पे 1 जीरो है तो ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 5 दशमलव ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो 1 जीरो है, 1 पे जो है वो 1 शून्य है, तो इसीलिए हम 1 अंक के बाद जो है वो दशमलव जो है वो हम लगाएंगे। ठीक है। 1 अंक दशमलव के बाद जो है वो हम लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, यानी कि 2 शून्य है, तो 2 अंक के बाद हम जो है वो दशमलव, ऊपर में 37 है, ये जो है वो 7 3 के बाद हम ये दशमलव देंगे। अब 1 पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद जो है वो हम दशमलव दे देंगे। कुछ इस प्रकार जो है वो हम दे देंगे। क्लियर। चलिए अब देखिए दशमलव से सरलतम भिन्न। अब जो है वो दशमलव में जो है वो रहेगा, उनको हम सरलतम में जो है वो ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे तो समझिए। दशमलव हटाकर नीचे 10 या फिर 100 आदि लिखे, फिर उसे एक ही पहाड़े से काटकर जो है वो आप उनको सरल कर सकते हैं। जैसे देखिए 0.5 है, तो ये जो है वो दशमलव उड़ाएंगे तो 1 पे जो है वो 1 जीरो देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पे 1 जीरो देंगे, और इनको 5 से काटेंगे तो दोनों कट जाएगा, 5 दूनी के 10। क्लियर। अब देखिए दशमलव के बाद ये 2 अंक है तो 1 पे 2 जीरो देंगे, और ये ऊपर में 4 है तो ये 4 से कट जाएगा, तो 4 से हम काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी है, देखिए 2.75 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पे 2 जीरो दे देंगे, और ये 25 से कटेगा, तो 25 से काटेगा तो 11 आएगा, ये 25 चौक 100 होगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड में है दशमलव संख्याओं की तुलना कौन बड़ा है, वो जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए ये सब जो है वो अगर आप समझ जाते हैं तो 3.1 में आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। सबसे पहले पूर्ण संख्या भाग की जो है वो हम तुलना करेंगे। देखिए सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, तो पूर्ण संख्या वाला भाग को जो है वो हम तुलना करेंगे। जैसे देखिए 3.30 है, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो है वो 3 है। देखिए यहाँ पे जो है वो 3, ये जो है वो 3, ये जो है पूर्ण संख्या वाला देखेंगे, यहाँ पे 3 है 2 है, तो कौन बड़ा होगा, 3 बड़ा है, तो इसीलिए इधर जो है वो मुंह खुला हुआ है। ठीक है। क्योंकि 3 और 2 में जो है वो 3 बड़ा है, तो ये जो है वो इधर मुंह खुला हुआ है। यदि पूर्ण भाग बराबर हो, अगर जो पूर्ण भाग जो है वो बराबर होगा, तब दशमलव के ठीक बाद वाला जो है वो दशांश की हम जो है वो तुलना करेंगे, तब जाके जो है वो इनको हम जो है वो तुलना करेंगे। अगर ये पूर्ण भाग जो है बराबर होगा तो ये हम ये जो है वो दशांश को जो है वो हम तुलना करेंगे। अगर तुलना ये दशांश भी जो है वो बराबर होगा, तब जाके हम शतांश को जो है वो तुलना करेंगे। ठीक है। तो वही जो है वो बोला है यहाँ पे, यदि वो भी बराबर होगा तो उनके बाद जो है वो हम शतांश को जो है वो तुलना करेंगे, और इसी तरह से हम जो है वो आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे जो है वो देखिए 0.101 दिया हुआ है, 0.1 में 0.1 को 0.12 जीरो भी जो है वो हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए 0. यहाँ पे देखिए इनको हम जो है तुलना करेंगे, ये तो दोनों जो है बराबर है, ये भी 1 भी जो है बराबर है, 0 भी जो है बराबर है। अब देखिए यहाँ पे 1 बड़ा है और ये 0 छोटा है, तो इसीलिए ये जो है वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर। उदाहरण में जो है वो यहाँ पे देखिए ये जो है वो 3.30 और 2, ये देखिए हम जो पूर्ण संख्या वाला देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो ये वाला हमारा जो है बड़ा हो जाएगा। बस सिंपल है। पूर्ण संख्या वाला भाग जो है देखिए यहाँ पे 4 जो है बराबर है, देखिए 6 और 3 में हम देखेंगे कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, इसीलिए ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है दशांश की जो है तुलना। अब यहाँ पे देखिए बुआरे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 0.1 को 0.1 जीरो जो है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है बताया हुआ है, यही जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए दशमलव का जोड़ या फिर जो है वो घटाओ, संख्याओं को ऊपर नीचे इस तरह लिखे कि सभी जो है वो सभी का दशमलव जो है वो बिंदु एक सीधा रेखा में जो है वो हो, एक सीधा रेखा में जो है वो आए। ठीक है। जैसे जो है वो देखिए आपको हम जो यहाँ पे जो बताते, पहले जो नियम देख लीजिए, खाली जगह पे जो है वो शून्य लगा दे, और जो भी खाली जगह होगा वहाँ पे शून्य लगा देंगे, फिर सामान्य
संख्याओं तरह जोड़ घटाव, जैसे हम जो है सामान्य जोड़ घटाव करते हैं वैसे जो है जोड़ घटाव करके और उत्तर में जो है वो ठीक उसी सीध में जो है वो दशमलव लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो है वो 25.67 है, यहाँ पे 7.3 है, देखिए हम 7 दिए हैं, फिर यहाँ पे दशमलव है 3 है, 1.045 है। अब देखिए यहाँ पे जो है एगो जीरो देना है, दो देखिए यहाँ पे 4 5 है तो 2 जीरो यहाँ देना है, एगो जीरो यहाँ पे, एगो जीरो यहाँ पे जो है ये संतुलन जो है वो कर दिया हुआ है। और इन सबको जो है जोड़िएगा तो 33.015 आएगा। ठीक, बस हो गया, सिंपल था। इसी प्रकार यहाँ पे जो है घटाव में भी जो क्या हुआ है, ध्यान रखिए, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, अधिक से अधिक प्रश्न हल करें और दशमलव की समझ को मजबूत करें। ये जो दशमलव वाला आप समझ जाइएगा, आगे नौकरी सबका भी एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पे भी जो है वो ये सब जो है वो पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए जो है वो आप ये 7 में ही जो है वो अच्छा से सीख लीजिए। चलिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला नंबर में क्वेश्चन क्या है, 5/10 दिया हुआ है। तो देखिए बुआ, एक पे एगो जीरो है, अब तो आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं कि सर हम ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पे ये 5 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, जीरो दे दीजिए, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा हम दिया हुआ है 4 प्लस में ये 3/10 दिया हुआ है, ये 4 प्लस यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 0.3 हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो जोड़ देंगे, जब इनको हम जो है वो जोड़ देंगे तो 4 और 0.3 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 4.3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, देखिए ना बुआ, यहाँ पे जो है वो 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 0.3 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे जो है वो हम जो है वो दशमलव जीरो जो है वो दे सकते हैं, कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हम जो बोले थे इस साइड जो है वो हम जीरो देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा 3 है, दशमलव ये 4 में जीरो जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। कितने सिंपल था, 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका 3 नंबर में देखिए, तो ये हमारा 15 प्लस ये 6/10 प्लस ये 3/100 दिया हुआ है। क्लियर, अब ध्यान से जो है वो देखिए, ये हमारा 15 प्लस एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 6.0 दे दीजिए प्लस। अब देखिए एक पे 2 जीरो है तो ऊपर में 3 है, ये तो एक जीरो है तो हम जीरो दे देंगे, तो ये जो है वो 2 जीरो हो गया। तो अब हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो कोई जो है वो यानी कि दिक्कत नहीं होगा। 2 अंक के बाद दशमलव जो है वो एक पे 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब इन सबको जो है वो हम जोड़ देंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 15 0.6 है और ये 0.003 है, इन सबको हम जो है वो जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे जो है वो दशमलव है तो दशमलव जीरो दे दीजिए, यहाँ पे देखिए 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 जीरो दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप सबको जोड़ देंगे तो 3 0 और ये 6 दशमलव 5 1 5 और ये 1, ये हमारा कितना आ जाएगा 15.603 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 4 में देखिए, तो 4 में है 2/5 दिया हुआ है, ये 2/5 दिया हुआ है। ठीक है, आप इनको भाग देकर भी जो है वो बना सकते हैं, नहीं तो जो है वो सबसे आसान रहेगा कि हर को जो है ना जीरो जो है वो बनाने का प्रयास करेगा, तो हर में जो है वो जीरो कब आएगा, ये जब हम जो है वो यहाँ पे 2 से जो है वो ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे तो ये दोनों जो है वो कैंसिल होगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 दूनी की 4 बटा 5 दूनी की 10, एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे 0.4 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 1 नंबर जो है बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में जो है वो लिखने के लिए, इनको हमें सरलतम भिन्न में लिखना है, तो हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। पहला हम दिया हुआ है 0.04 दिया हुआ है। क्लियर, अब देखिए वो 2 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है तो ऊपर में 4 दे दीजिए, हम जो है वो 2 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है तो 1 पर 2 जीरो हो जाएगा। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ तो 1 पे 2 जीरो, अब ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 25 चौक 100 होता है, तो ये जो है वो 1/25 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। दूसरा हम देखिए 2.25 दिया हुआ है, तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है तो ऊपर में हम जो है वो ये जो है वो 2 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है तो 1 पे हम 2 जीरो दे देंगे। ठीक, अगर 3 अंक के बाद रहता है तो 1 पे 3 जीरो देते हैं। अब देखिए ये हमारा 25 से कैंसिल होगा, या नहीं तो आप 5 से करिए, 5 से करेंगे तो 5 चौके 20 और ये 5 25 45 हो जाएगा, और ये 20 5 100, फिर 5 से करेंगे तो 5 9 45 5 चौके 20, ये हमारा कितना होगा 9/4। इनको पूर्णांक बदल दीजिएगा तो ये जो है वो हमारा 2 पूर्णांक ये 1/4, 4 दूनी 8 1 9, ये आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल है। 2 नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए 0.625 है, तो देखिए ये जो है वो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हम जो है वो 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पर 1 2 3 जीरो दे देंगे,
3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव, 1 पे 3 को 0 दे देंगे। क्लियर। अब ये 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा तो 5 एकान 5 और ये 12 तो 5 दूनी 10 और 5 25। क्लियर। और ये 200 पंचे 1000 होता है। फिर 5 काटेंगे तो 25 पंचे 125 और ये 5 चौक 20, ये हमारा कितना होगा 40। फिर 5 से काटेंगे तो 25 25 5 ये 40, ये हमारा कितना आएगा 5 बटा ये 8 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 4 में देखिए 15.80 दिया हुआ है, 15.80। तो ये हमारा 1580, 1 पे 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 पे हम 2 को 0 दे देंगे। क्लियर। ये और ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो ये 158 बट्टा में ये हमारा कितना हो जाएगा 10। क्लियर। ये इतना हो गया। अब ये हमारा 2 कटेगा तो 2 काट देंगे तो ये हमारा 7 और 9 79 हो जाएगा और ये हमारा 5 आएगा तो ये हमारा 79 और बट्टा में ये 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकान 5 और ये हमारा जो है 19 हो जाएगा तो 15 5 75, सॉरी ये जो है वो 5 25 और 4 29 होता है तो 4 शेष फल बचेगा तो ऊपर दे देंगे और ये 5 15 5 75 और 4 79 होता है तो ये आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल है। अब देखिए इसमें 3 नंबर में जो है कौन बड़ा है वो आपको बताना है। हल दे दीजिए और फिर आपको जो है वो यहाँ पे बताना है। तो हमारा पहला नंबर में जो है वो दिया हुआ है 0.1 या ये जो है वो 0.101 दिया हुआ है। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। क्या हम इनको जो है वो लिख सकते हैं 0.1 पर 2 को 0 क्योंकि 3 गो अंक है, या यहाँ पे 0.101। अब देखिए यहाँ पे जो है वो मिलाइए, ये तो जो है वो हमारा पूर्ण संख्या जो है वो दोनों बराबर है। अब जो है वो हम ये वाला देखेंगे दशमलव बाद वाला, 1 है तो 1, 0 है तो 0, फिर 0 है तो 1 है तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। हम दे देंगे 0.1, ये वाला हमारा बड़ा है 0.101। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। दूसरा नंबर में देखिए 2.25 और ये हमारा दिया हुआ है 2.52 दिया हुआ है। देखिए ये वाला तो हमारा जो है दोनों को बराबर है, 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 5 बड़ा है, ये इधर घुमा दीजिए आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए ये हमारा 3.03 और ये 3.30 दिया हुआ है। तो देखिए पूर्ण संख्या वाला तो जो है वो क्या है, दोनों में जो है वो बराबर है। यहाँ पे 0 है 3 है, कौन बड़ा है, 3 वाला बड़ा है, तो ये हमारा इधर घुमा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बोलता है, तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है, तो चलिए अब हम यहीं पे जो है वो रहने देते हैं। 4 नंबर जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व करवा देंगे। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये जो है वो 1 2 3 जो है बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।